तो दोस्तों आज एक्सप्लेन करेंगे गॉड ऑफ फाइव एलिमेंट सीरीज के एपिसोड 2 को। तो इस एपिसोड के स्टार्ट में देखते हैं शॉर्टगट की बहुत सारे स्किल्स और टेक्निक को। तभी शॉर्टगट सियोंग से कहता है इन्हीं स्किल्स और टेक्निक को कल्टीवेट करो, जिसके बाद ही तुम एक्सकेलिबर शॉट की पूरी पावर को इस्तेमाल कर पाओगी। जिसे सुनकर सिहोंग उस जगह पर बैठकर कल्टीवेशन करने लगता है। तभी उसके पास जियांची आता है, जो उसे देखकर कहता है क्या तुम मेरे मजाक उड़ा रहे हो। फिर उसके क्लास के स्टूडेंट से कहता है इस कचरे को यहाँ से उठाकर तियानबई एकेडमी की बाहर फेंक दो। जिसे सुनकर सिहोंग की टीचर वहाँ पर रुक जाता है और जियांशी से कहता है तुम अपने लिमिट को क्रॉस मत करो। तभी जियांशी कहता है मिस आपकी क्लास 13 के स्टूडेंट तो कचरा है, अगर ये लोग मेरे बात नहीं मानेंगे तो ये सभी इस शॉट को बाहर निकलने की अपने चांस को खो देंगे। जिसे सुनकर टीचर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और जियांशी से कहता है क्या तुम अपनी ली फैमिली को तियानबाई सिटी के सबसे पावरफुल फैमिली समझते हो? क्या वो लोग अपने एक हाथ से पूरे आसमान को कवर कर सकता है? और क्या तुम भूल गए हो मैं तियानबाई कॉलेज का एक टीचर हूँ, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें इस कॉलेज से बाहर कर सकता हूँ। जिसे सुनकर जियांची कहता है क्या आप ऐसा सच में कर सकते हैं? क्या आपको पता नहीं तियानबाई सिटी के अंदर हमारे ली फैमिली का स्टेटस क्या है? तभी हम सिहोंग को देखते हैं, जो कल्टीवेशन करते हुए शॉर्ट गॉड की एक स्किल्स को अनलॉक कर लिया था। जिसके बाद सिहोंग देखता है जियांची क्लास 13 के टीचर के साथ बदतमीजी कर रहा था, इसीलिए उससे कहता है तुम अपनी बकवास को बंद करो। जो सुनकर जियांची सिहोंग के ऊपर बहुत ही तेजी से अटैक कर देता है, लेकिन सिहोंग उसके अटैक को रोक लेता है और उससे कहता है हम जैसे आर्ट स्पिरिट प्रैक्टिशनर के पास भी बहुत पावर है जिसे तुम संभाल नहीं सकते हो, और उसे पांच करके दूर हटा देता है। तभी जियांची अपनी गोल्डन सान शॉट को बाहर निकाल लेता है और सिहोंग के ऊपर अटैक कर देता है। जिसे देखकर सिहोंग अपनी आर्ट स्पिरिट गिजली बियर को बुला लिया था और बहुत ही आसानी से जियांची की शॉट को रोक लेता है। तभी सिहोंग के पास आर्ट स्पिरिट के पावर को देखकर क्लास 13 के टीचर और स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। फिर वो सभी स्टूडेंट कहता है अब सिहोंग 4 जीनियस बन चुका है, इसीलिए फ्यूचर में कोई भी नहीं कहेगा हमारे क्लास 13 सबसे कमजोर क्लास है। जिसके बाद हम जियांची को देखते हैं, जो सिहोंग से हार नहीं मानना चाहता था, इसीलिए अपनी गोल्डन शॉट को दोबारा रेडी कर लेता है सिहोंग के ऊपर अटैक करने के लिए। तभी हम वहां पर मौजूद एक स्टैचू को देखते हैं, जिसमें से एक साउंड वेव अटैक होता है और इसकी वजह से जियांची की गोल्डन शॉट और सिहोंग की ग्रिजली बियर दोनों डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं जियांची को, जो और कुछ नहीं कर सकता था, इसीलिए सिहोंग को धमकियां देने लगता है और फिर गुस्से में वहां से चला जाता है। हम देखते हैं सिहोंग को, जो टीचर के पास आता है। तभी टीचर उससे कहता है तुमने ब्रेक थ्रू कर लिया है और अब तुम्हें तियानबाई कॉलेज की तरफ से जीनियस वाला ट्रीटमेंट मिलेगा, जिसमें तुम्हें खाना रहने की जगह बिल्कुल फ्री मिलेगा। जो सुनकर सिहोंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी एक लड़की कहता है इसके अलावा तुम्हें हर महीने अच्छे सब्सिडी भी मिलेगा। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं सिहोंग को तियानबाई कॉलेज की तरफ से एक बहुत ही शानदार सा घर मिला था, जिसके अंदर जाते ही सिहोंग बेड के ऊपर लेट जाता है और सोचता है क्या मैं कोई ड्रीम देख रहा हूँ, इसीलिए अपने हाथ के ऊपर काट लेता है। फिर उसे याद आता है कि वो असल में एक्सकेलिबर शॉट का न्यू मास्टर बन गया था। जिसके बाद सिहोंग सोचता है अच्छा हुआ मैंने अभी इस शॉट को बाहर नहीं निकाला, वरना मुझे पता नहीं इस दुनिया की कितने सारे लोग मेरे पीछे पड़ जाते और मुझे मारकर मेरे एक्सकेलिबर शॉट को छीन लेते। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम सू इफई था, जो सिहोंग की 4 जीनियस बनने पर उससे मिलने के लिए आया था। तभी हमें पता चलता है कि ये लड़की तियानबाई कॉलेज का एक रियल जीनियस है, जिसने स्कूल में इंटर होने से पहले ब्रेक थ्रू कर लिया था। फिर वे लड़की सिहोंग से कहता है तुमने आज ली जियांची को ऑफेंड किया है, जिस वजह से तुम्हें फ्यूचर में उसके ली फैमिली से सावधान रहना होगा। जो सुनकर सिहोंग कहता है तुम चिंता मत करो, मैं अब किसी से भी नहीं डरता। जिसके बाद सू यूफे कहता है मैं आज तुम्हें हिडन स्किल पवेलियन पर ले जाऊंगा, जहाँ पर से तुम अपने लिए किसी एक स्पिरिचुअल स्किल्स को चूज कर सकते हो। जिसे सुनकर सिहोंग बहुत ही खुश हो जाता है। फिर वो लड़की कहता है मैं पहले से ही जानता था तुम ब्रेक थ्रू कर लोगे, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए
स्पिरिचुअल स्किल्स को चूज करके रखा है, जिसे सुनने के बाद सिहोंग उस लड़की को जल्दी से हिडन स्किल्स पवेलियन पर ले जाने के लिए बोलता है। फिर हम हिडन स्किल पवेलियन को देखते हैं जहाँ पर वो दोनों आ गया था। तभी हम वहाँ पर एक ओल्ड मैन को भी देखते हैं जो इस लाइब्रेरी का एक टीचर था। तभी सू यूफेई अपने पास से एक बैच को निकालकर उस ओल्ड मैन को दिखाता है, जिसे देखने के बाद ओल्ड मैन अपने किसी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करता है और उस जगह पर एक सीढ़ी बना देता है। फिर देखते हैं वो दोनों उस सीढ़ी की मदद से ऊपर जाने लगता है। तभी सू यूफेई सिहोंग से कहता है, न्यू स्टूडेंट अपने लिए फर्स्ट फ्लोर से ही स्पिरिचुअल स्किल्स को चूज करता है और जो स्टूडेंट अपनी पावर को दिखाता है वो लोग सेकेंड फ्लोर से स्पिरिचुअल स्किल्स को चूज करता है और जिस स्टूडेंट के पास जीनियस वाला सर्टिफिकेट है बस वही थर्ड फ्लोर से मैजिकल स्किल्स को चूज कर सकता है। और मैंने यहाँ पर 3 पावरफुल स्पिरिचुअल स्किल्स को रखा है, जिसमें तुम्हें डिफेंसिव टाइप स्किल्स, आर्म ऑफ अर्थ, पावर टाइप स्किल्स, फियर माउंटेन और वायलेंट कोलिशन जैसा पावरफुल स्किल्स मिलेगा, जो तुम्हारे अर्थ स्टॉर्म बियर के लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि आज स्टॉर्म बियर अटैक करने में बहुत ज्यादा स्लो है। जिसके बाद सिहोंग से कहता है, तुम इन तीनों स्किल्स में से किसी एक को चूज कर लो क्योंकि कॉलेज का रूल है एक स्टूडेंट प्रैक्टिस करने के लिए एक ही स्किल्स को बाहर ले जा सकता है, समय पर वापस करना होता है और उसे निश्चिंत। जिसे सुनकर सिहोंग उन स्किल्स को देखने लगता है। तभी उसे पता चलता है वो इन स्किल्स को देखकर ही सीख रहा था, इसीलिए सिहोंग बहुत ही हैरान हो जाता है और फिर उन सभी स्किल्स को अच्छी तरह से देखकर सीख लेता है। जिसके बाद सू यूफी को एक स्किल देता है जिसे उसने चूज किया था और तभी सू यूफी उस स्किल्स को देखकर कहता है, मुझे पता था तुम इसे ही चूज करोगे और मैंने सुना है हमारे टीचर जू कियानची भी एक आर्ट स्पिरिट प्रैक्टिशनर था जिसने अपनी फर्स्ट स्पिरिचुअल स्किल्स वायलेंस कोलिशन को चूज किया था। जिसके बाद वो दोनों पवेलियन से चला जाता है। फिर हम देखते हैं रास्ते में उन दोनों के सामने एक लड़का आया था जो सिहोंग से कहता है, मेरा मास्टर तुमसे फाइट करने के लिए फाइटिंग अरीना पे इंतजार कर रहा है। जिसे सुनकर सिहोंग समझ गया था ये लड़का ली जियांची का ही आदमी है, इसीलिए उससे कहता है, ली जियांसी से फाइट करना बहुत ही बोरिंग है, मैं नहीं जाऊंगा। जिसे सुनकर वो लड़का बहुत ही गुस्सा हो जाता है और अपने शॉट को बाहर निकल लेता है। जिसके साथ ही हमारे एपिसोड 2 एंड हो जाता है।